दोस्तों आज इस सप्लाई के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये देखिए शार्प की सप्लाई है, थोड़ी अलग टाइप की सप्लाई है। इसमें 3 आउटपुट दिए हैं, 36 वोल्ट, 24 वोल्ट, 12 वोल्ट। इसमें 3 आउटपुट निकाला हुआ है। 380 तो कॉमन है, उसमें इसमें है, उस सब में रहता ही रहता है। 380 का कनेक्टर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है और ये मेंस के लिए है। और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं सेकेंडरी में वोल्टेज के लिए कनेक्टर। एक देखिए ग्राउंड है और 3 आउटपुट सप्लाई इसमें निकाला हुआ है। ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे 24 ये ग्राउंड है, ये 12 है, ये 36 है। अच्छे से इसका प्रिंट है, आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट प्रिंट है एकदम बिल्कुल। इसको देख के कनेक्शन वैसे ही आप लगा सकते हैं। सिंगल इसके कनेक्टर है, सिंगल पिन में आएंगे। ये सप्लाई बिल्कुल अलग टाइप की है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये डैमेज सी सप्लाई पूरी तरह से मेरे पास आई है, डैमेज है पूरी तरह से। इसका SMP का ट्रांसफार्मर टूट गया है दोस्तों, इसके पिन्स वगैरह टूट गया है। अब इसको जोड़ के मैं लगाऊंगा बराबर करके। देखिए इस पर आउटपुट दिए हुए हैं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए एम्पियर और वोल्टेज दोनों दिए हुए हैं दोस्तों। वोल्टेज और एम्पियर दोनों अलग चीज़ है, एम्पियर करंट है और वोल्टेज अलग चीज़ है, तो आप दोनों को एक ना करें। और यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगे थे, दोनों फट गए थे, हमने ये निकाल दिए हैं। और IC देखिए इसमें बिल्कुल ही अलग IC यूज़ की है, सिंगल IC यूज़ की है दोस्तों। इसमें सिंगल IC में आपकी PFC और SMPS दोनों इसी IC में है। IC का नंबर देखने की कोशिश करते हैं। 2308T इसका नंबर है। सीरीज अलग अलग आता है, ये AM सीरीज है। 2308T अलग अलग सीरीज है। इसमें पिंस देखिए कैसे है, इसी टाइप में पिंस इसके हैं। ये 7 पिन एक साइड में है और ये 7 पिन एक साइड में है दोस्तों। इससे फ़ायदा ये है कि IC उल्टा नहीं लगेगी। आप आँख बंद करके भी IC को लगा सकते हैं, आपको इसका मार्किंग देखने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उल्टा होगी तो ये लगेगी ही नहीं, पिंस जगह पे नहीं आएंगे। और यहाँ पे 2 रेगुलेटर यूज़ किए हैं। जो स्टार्ट वोल्टेज होता है वो भी रेगुलेटर के थ्रू लिया है, जिससे कि सप्लाई स्टेबल रहेगी, काफ़ी अच्छी सप्लाई है। और यहाँ पर देखिए ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस R120 यूज़ किया है। R120 का वैल्यू होता है दोस्तों 0.12 का 0.12 ओम से 2 पैरेलल में 2 लगा दिए हैं, तो इसका वैल्यू आधा हो जाता है, 0.060 इसका वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ पे सीरीज में रेजिस्टेंस यूज़ किए हैं स्टार्ट वोल्टेज के लिए, जो कि रेगुलेटर के थ्रू इस IC को जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों बड़ा एक मॉसफेट आता है 20N60 मेटल में, उसका जगह है, शॉर्ट हो गया था इसलिए हमने निकाल दिया है। यहाँ टेबल पर है नहीं तो आपको दिखाता था उसका साइज़। और ये डायोड है सीरीज में उसके, ये 20 एम्पियर का डायोड रहता है दोस्तों। 20 एम्पियर 600 वोल्टेज की कैपेसिटी रहती है। ये अलग अलग नंबर से आता है, तो आप इसका ध्यान दें कि 20 एम्पियर और 600-700 वोल्टेज इसका कैपेसिटी हो कम से कम। और ये IC अगर SMPS सेक्शन में भी प्रॉब्लम आएगा तो आपको चेंज करना है, और PFC सेक्शन में भी प्रॉब्लम आता है तो ये IC आपको चेंज करनी पड़ती है। और दूसरा बात है ये सप्लाई में, देखिए ये सप्लाई मैंने पहले भी बनाया है, इसमें हाई वोल्टेज का एक प्रॉब्लम आता है कि वोल्टेज बढ़ जाता है, 50-60 वोल्टेज आता है, तो उसमें आपको सबसे पहले ऑटो कपलर चेंज करके देखना है दोस्तों। ये ऑटो कपलर का नंबर है 817। इसको सबसे पहले आप चेंज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 431 करके एक देखिए 3 लेग ट्रांजिस्टर टाइप चीज़ है, जो IC जैसे ही रहता है, इसको टेस्ट नहीं कर पाते हैं अपन परफेक्ट। रीडिंग्स कुछ देख करके आइडिया आ जाता है, लेकिन इसको रिप्लेस करके देखें कभी भी। SMD में 431 ये और ये ऑटो कपलर, ये 2 कंपोनेंट कभी भी चेक करें। और एक विशेष बात है, आप IC ये ऑटो कपलर के इस पिन पर डायोड के रेंज में आप कंटिन्यूटी चेक करें तो आपको पता चल जाएगा कि IC से कनेक्ट हो रहा है या नहीं। इसका रीडिंग जो है 550 से 750 तक आता है, 550 से 750 तक डायोड के रेंज में दोस्तों। रेंज का ध्यान रखें, डायोड के रेंज की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसका ऑटो कपलर को थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कि IC से कनेक्ट हो रहा है या नहीं, बीच में कोई कंपोनेंट तो नहीं ख़राब है। तो इस सप्लाई के बारे में इतना ही। आगे हम और भी आपको बहुत सी सप्लाईज़ के बारे में बताएंगे, शार्पी और पारलाइट की सप्लाईज़ के बारे में और SMPS के बारे में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।